तमाम मौलाना जुटे, वक्फ बिल पर सड़क पर उतरने की बातें की और यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे हक में आया तो ठीक, अगर खिलाफ आया तो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद में संग्राम बहुत भीषण होगा। अब ये मौलाना किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? बंगाल समेत पूरे देश में रामनवमी बिल्कुल शांति के साथ मनाई गई। क्या अब हनुमान जयंती से पहले माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है? हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर ने आज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को नसीहत दी। मुंबई में हिंदुत्व की पिच पर आज वीरेंद्र सहवाग भी उतर गए। बाबा बागेश्वर ने जमकर चौके छक्के उड़ाए। सारी डिटेल इस रिपोर्ट में है। रामनवमी के बाद बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को क्या मैसेज भेजा? रामनवमी के बाद जमात ने मुसलमानों से किस तैयारी की बात कही? अदालत फैसला कर देगी तो उसके बाद कोई भी सिटीजन क्या करे और क्या चाह रहा है उसके पास, नहीं मानेगा तो क्या करे? भाई फैसला तो अदालत का ही चलेगा, वही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर अदालत गलत फैसला करती है, पार्लियामेंट गलत फैसला करती है, कोई भी गलत फैसला करता है तो उस फैसले को गलत कहना ये भी सिटीजन का राइट है। इमरान मसूद ने मुसलमानों से क्यों कहा लड़ाई का वक्त आ गया है? अब जहाज पर सवार होने का वक्त आ गया, अगर लड़ना है और नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। वक्फ बिल पर भड़काऊ मौलानाओं ने कैसे आग लगाई? हमारी जायदाद को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारे मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को, मदरसों को हथियाने वाले कानून पेश किया गया है। एक इंच में हम नहीं गए इंशाअल्लाह। इस पर सब तैयार हैं। रामनवमी के बाद देश में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वक्फ बिल का। एक पक्ष वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा पक्ष वक्फ बिल पर आर पार की जंग की धमकी दे रहा है। हिंदू फोर्स वक्फ बिल के सपोर्ट में है, वो मोदी सरकार के फैसले के साथ है। रामनवमी पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में हिंदू फोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। जहां एनडीए की सरकारें हैं वहां भी और जहां गैर एनडीए सरकारें हैं वहां भी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से शुरू हुआ जय श्री राम अब तक गूंज रहा है। कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट दंगा ब्रिगेड ने जरूर 2 कारों को निशाना बनाया जिनमें जय श्री राम लगे झंडे लगे थे। यह कोलकाता का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। बीजेपी का दावा है कि जुलूस से लौट रही 2 कारों को देखकर दंगाइयों ने टारगेटेड अटैक किया। कोलकाता पुलिस ने सवाल उठाया कि बिना परमिशन के पार्क सर्कस में भगवा झंडे लहराकर क्यों आए? क्या 70% हिंदू आबादी वाले बंगाल में भगवा झंडा लगाना गुनाह है? यह सवाल बीजेपी पूछ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप यूं ही नहीं लगाती। ये तस्वीरें ममता के करीबी और टीएमसी के पावरफुल लीडर कल्याण बनर्जी की है, जो रामनवमी पर एक मंदिर में गए थे लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ पूरा सुने बगैर वहां से चल दिए। ममता और कल्याण बनर्जी क्या मुस्लिम फेस्टिवल में इसी तरह बीच से चलने की हिम्मत कर सकते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार मन रघुबर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरव कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सेतो उजागर रामदूत प्रताप अंजन पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी
यूपी के प्रयागराज में रामनवमी जुलूस पर विवाद हो गया। प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर सिकंदरा कस्बे में मुस्लिम आक्रांता गाजी सालार की मजार है। वहां करणी सेना के कुछ लोगों ने भगवा झंडे फहरा दिए। अब झंडे उतार दिए गए हैं। मजार के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। दिल्ली में वक्फ बिल पर बात करने आई जमाते इस्लामी हिंद ने आक्रांता की मजार पर हुए विवाद को भी हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की। वो जो चढ़ गए थे सालार गाजी वो मुसलमान लड़के नहीं है। अगर वो मुसलमान लड़के अगर कहीं चढ़ जाएं तो हुकूमत एक्टिव हो जाएगी। तो ये तो जुल्म है। तो जुल्म का क्या, जुल्म की तो सिर्फ मज़ाहमत की जा सकती है। तो हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जो ताकत है वो अमन और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो और ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल मत करो। 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। हिंदू गांव, मंदिरों, मठों, स्कूलों, अस्पतालों में वक्फ का बोर्ड टंग जाता। वक्फ कानून पर बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों का हर डाउट सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया। वक्फ कानून से सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे हटेंगे, गैर कानूनी कब्जेदार भगाए जाएंगे, वक्फ की कमाई का हिसाब पक्का होगा, वो पैसा गरीब मुसलमानों की तरक्की में लगेगा। इसमें मुसलमानों को सड़क पर उतरना चाहिए या कानून का साथ देना चाहिए, यह उन्हें समझने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि वक्फ कानून पर देश का मुसलमान बाबा बागेश्वर और मोदी सरकार की बात सुनेगा या जमात, जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तजुर्बा तो यही कहता है कि मुसलमान को धर्म का चश्मा पहना दीजिए तो फिर वो वही करता है जो मुस्लिम तंजीमें कहती हैं। इसी यकीन के भरोसे जमाते इस्लामी हिंद ने दिल्ली से नीतीश कुमार और चिराग पासवान को फिर धमकाया। अवाम वोटर्स हमारे मैच्योर्ड हैं, वो खुद बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि किसके साथ क्या मामला करना है। तो यकीनन इन दो पार्टियों से बड़ी मायूसी हुई है। ये लोग सेकुलरिज्म के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार का मुसलमान जो करीब 45 सीटों पर असर रखता है, वो क्या ओवैसी को छोड़ देगा और तेजस्वी के पीछे खड़ा हो जाएगा? नीतीश को पिछले चुनाव में भी मुसलमानों ने सिर्फ 5% वोट दिए थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं और चिराग भी केंद्र में मंत्री हैं। मुसलमानों का 80% वोट पाकर भी तेजस्वी विपक्ष में बैठे हैं और वक्फ कानून भी बन चुका है। मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि फायदा किधर है। वक्फ को पहले जाने। वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो एक संस्था है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ सही काम कर रहा है नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो वक्फ में कहाँ कोई सरकार ने हस्तक्षेप किया? जो मुसलमानों के हक में काम करने वाली संस्था है वक्फ, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार करनी है। आप करिए, लेकिन आम मुसलमानों के हक में काम करिए, कुछ लोगों के संगठित गिरोह में मत कीजिए।